नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डाइटिशियन राशि अग्रवाल और आज आप सभी का मेरे चैनल सीक्रेट्स ऑफ फूड एंड हेल्थ पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चावल को लेकर ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। एंड आई अश्योर यू, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और 100% सेटिस्फैक्शन भी। दोस्तों, राइस एक बहुत ही वर्सेटाइल ग्रेन है और आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान रोज़ चावल खाता है। और स्पेसिफिकली अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूँ तो वहाँ पर राइस एक स्टेपल फूड है। वहाँ पर हर मील में किसी न किसी फॉर्म में चावल आ ही जाता है, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, दिन का खाना या फिर रात का। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अगर हम बाकी एशियन कंट्रीज़ की भी बात करें तो वहाँ पर भी चावल को बहुत रेलिश किया जाता है और क्यों ना हो, ये होता ही इतना स्वादिष्ट है। बट देन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि विच इज़ दी हेल्दीएस्ट राइस। आजकल जब हम मार्केट में निकल कर देखते हैं तो हमें अनगिनत वैरायटी के राइस दिखाई देते हैं, जिसमें से सबसे अच्छा और हेल्दी चावल डिसाइड करना इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। कुछ समझ में ही नहीं आता। पहले तो चावल की वैरायटी, चावल की क्वालिटी को हम सिर्फ इस तरह से देखते थे कि चावल का दाना छोटा है, मीडियम है या लॉन्ग ग्रेन चावल है, कैसा चावल वो है। लेकिन आज जब हम मार्केट में निकल कर देखते हैं तो हमें वाइट राइस, ब्राउन राइस, लो जीआई राइस, रेड राइस, ब्लैक राइस और लो जीआई राइस और जाने कितने कितने तरीके की वैरायटी हमें देखने को मिल जाती है। अब इनमें से आपके लिए सबसे अच्छा चावल कौन सा है, आइए वो देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट से देखते हैं, क्योंकि पूरी सही जानकारी के लिए हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों देखिए, ये एक चावल का टुकड़ा है जो उगने के बाद बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है और अंदर से कुछ ऐसा। इस चावल के टुकड़े के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। पहला और सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर की, ये एक मोटी परत होती है जिसको खाया नहीं जा सकता। इसको हम हल बोलते हैं। ये आपको किसी भी चावल की वैरायटी में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसको निकाल दिया जाता है, चाहे फिर वो वाइट हो, ब्राउन हो या और किसी टाइप का राइस हो। रीज़न बीइंग ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसको पचा नहीं सकते और चबाने में भी इसको बहुत मुश्किल होती है। तो ये आपको किसी भी वैरायटी के चावल में नहीं मिलेगा। इसके बाद जब हम इस हल को निकाल देते हैं तो आपको सेकेंड लेयर दिखाई देती है, जिसको हम राइस ब्रैन बोलते हैं। अब ये जो राइस ब्रैन वाली लेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी होती है। ये एक बहुत ही पतली लेयर होती है जिसको आराम से खाया जा सकता है और इसी लेयर में चावल के सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट होते हैं। इसमें फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और एसेंशियल फैट्स होते हैं। अब ये जो लेयर होती है आपको अलग अलग कलर्स में दिखाई देगी। ये रेड भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है और अगर ये लेयर नहीं है तो चावल आपको वाइट दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि डिपेंडिंग अपॉन दी वेराइटी ऑफ राइस की आप कौन सा राइस खा रहे हैं, इस चावल की जो कलर होता है, इस लेयर में जो कलर होता है वो उस पर डिपेंड करता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्राउन राइस की बात करें तो ये जो राइस ब्रांड का कलर होता है वो उसमें ब्राउन होता है, रेड राइस में रेड कलर का होता है, ब्लैक राइस में ब्लैक कलर का होता है और वहीं वाइट राइस के अंदर ये राइस ब्रांड की लेयर होती ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें चावल का दाना वाइट दिखाई देता है। अब आ जाते हैं हम राइस की थर्ड लेयर के ऊपर, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है। हम इसको एंडोस्पर्म के नाम से भी जानते हैं। ये चावल की किसी भी वैरायटी में सफ़ेद ही कलर का, वाइट कलर का ही दिखाई देता है। इस सेक्शन के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। मोस्टली ये स्टार्ची पार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट होता है। अब बारी आ जाती है इसके फोर्थ और लास्ट पार्ट की, जिसको हम जर्म के नाम से जानते हैं। ये जर्म बहुत ही छोटा सा चावल के अंदर होता है, जिसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम और एसेंशियल हेल्दी फैटी एसिड्स हमें मिलते हैं। इस वाले पार्ट के अंदर राइस का नया प्लांट उगाने की शक्ति होती है। ये स्प्राउट हो सकता है और इसीलिए ये हेल्दी भी होता है। अब क्योंकि आप चावल को बहुत ही डिटेल में समझ चुके हैं तो आइए अब मोस्ट कॉमनली ईटन राइस यानी वाइट राइस से हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इंडिया में 75% से ज़्यादा लोग वाइट राइस खाते हैं, लेकिन अगर मैं वहीं इसके न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये लीस्ट न्यूट्रिशियस फॉर्म ऑफ राइस है। रीज़न बीइंग, जब इसकी प्रोसेसिंग होती है, जब वाइट राइस को बनाया जाता है तो जो ओरिजिनल हमारा राइस का ग्रेन होता है उसमें से हमारी सेकेंड लेयर और फोर्थ पार्ट, जो कि हमारा राइस ब्रैन था और जर्म था, दोनों को ही निकाल दिया जाता है। तो अब हमारे पास सिर्फ बचता है तो एंडोस्पर्म, वाइट स्टार्ची पोर्शन, जो हमें सिर्फ मोस्टली कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा है। न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। तो वाइट राइस के अंदर ना तो ब्रैन है जिसमें हमारा न्यूट्रिशन था और ना ही जर्म पोर्शन है, तो आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च खा रहे हैं। देखिए, ऐसा करने के बहुत सारे कारण हैं। अगर मैं मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो उनके लिए वाइट राइस का प्रोडक्शन बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि वो एक ही क्रॉप से, एक ही ग्रेन से 2 प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। पहला तो राइस हो गया वाइट राइस के फॉर्म में जो जा रहा है, दूसरा राइस ब्रैन ऑयल।
ध्यान से समझिएगा इस बात को। जब वाइट राइस का प्रोडक्शन हो रहा है तो वाइट राइस अलग से बेचा जा रहा है और जो उसका ब्रांड निकलता है उससे राइस ब्रांड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसको मार्केट में एज अ सुपर फूड भी बेचा जा रहा है। अब अगर मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सस्ता पड़ता है, हाईली एक्सेप्टेबल होता है, किसी भी सब्जी के साथ आराम से मैच करके खाया जा सकता है, टेस्टी होता है, साथ ही साथ इसको कुक करने में टाइम भी बहुत कम लगता है, शॉर्ट कुकिंग टाइम होता है, जल्दी से ये पक जाता है, इसकी सोकिंग में भी हमें कम टाइम देना पड़ता है, साथ ही साथ इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। तो कंज्यूमर इसको आसानी से ले लेता है। लेकिन अगर मैं न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से देखूं तो इसमें फाइबर की मात्रा नहीं होती और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए ये डायबिटिक्स और जो भी लोग वेट लूज करना चाह रहे हैं उनके लिए सूटेबल नहीं होता। बट देन वेट, इसका भी जुगाड़ है। ऐसा तरीका जिससे आप राइस को शौक से खा सकते हैं बिना किसी चिंता के कि आपका शुगर लेवल ऊपर जाएगा या वेट बढ़ जाएगा। वो कैसे, आगे हम इस वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो हमें ये वाइट राइस अभी मिला है प्रोडक्शन के दौरान, इसी को हम पॉलिश्ड राइस भी बोलते हैं। पॉलिशिंग का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी चावल के दाने पर कुछ केमिकल लगाया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिनल ग्रेन से हम जर्म और राइस ब्रांड को, उस लेयर को रिमूव कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को पॉलिशिंग बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ सबके दिमाग में एक बहुत ही जेन्युइन सवाल आता है कि राइस तो एक ट्रेडिशनल ग्रेन है, एक एंशिएंट क्रॉप है, सदियों से लोग खाते आ रहे हैं, जनरेशन से चला आ रहा है, तो फिर आज ही ऐसा क्या हो गया कि हमें चावल को अवॉइड करने बोला जाता है? लोग पहले भी तो खा रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ आप एक बहुत ही अमेजिंग बात जानने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। राइस ट्रेडिशनल ग्रेन है, वाइट राइस नहीं। कंफ्यूज्ड? रुको, समझाती हूँ। देखिए दोस्तों, पहले के टाइम में खेतों को चावल से लाकर हाथ से कूटा जाता था और इसलिए कूटा जाता था ताकि जो उसकी फर्स्ट लेयर, जो हार्ड कवरिंग है, जो कि मैंने आपको बताया था कि खाई नहीं जा सकती, उसको निकाला जा सके। इस प्रोसेस को हैंड पाउंडिंग बोला जाता है। इस लेयर को निकालने के बाद जो राइस बचता है उसको डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता था। इस प्रोसेस के दौरान जो हमारी सेकेंड लेयर है राइस ब्रांड, वो नहीं निकलती थी। तो इसीलिए जो ट्रेडिशनली खाया जा रहा है वो ब्राउन राइस है। जी हाँ दोस्तों, जो आप ट्रेडिशनली देख रहे हैं कि जो लोग खा रहे थे वो हैंड पाउंडेड राइस खा रहे थे, मतलब सिर्फ उसका नॉन डाइजेस्टेबल पार्ट, हल पोर्शन निकाला जाता था। राइस ब्रान और उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें शुरुआत से इंटैक्ट थे और जो लोग खा रहे थे वो ब्राउन राइस खा रहे थे। जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई, मिलिंग और पॉलिशिंग की मशीन्स आई, वैसे वैसे ये जो ब्राउन राइस का कॉन्सेप्ट है वो लॉस्ट होता गया। हमारे पास वाइट राइस का प्रोडक्शन होने लगा और क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव था और पैलेटेबल भी था, टेस्ट अच्छा था और भी बहुत सारे बेनिफिट्स जो मैंने पहले डिस्कस किए थे, उसके कारण लोगों के दिमाग में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा आ गई। पर जैसे जैसे अब हम हेल्थ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो वापस से ब्राउन राइस का कॉन्सेप्ट आने लगा है। तो जो ट्रेडिशनली खाया जा रहा था वो ब्राउन राइस था, ना कि वाइट राइस। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में कंपेयर करके बताऊँ वाइट राइस को और ब्राउन राइस को, तो देखिए दोस्तों, जब वाइट राइस और ब्राउन राइस को पकाया जाता है तो ब्राउन राइस जो होता है उसकी ब्रान लेयर के कारण थोड़ा सा चिपचिपा बनता है, वही वाइट राइस खुला खुला बनता है। साथ ही ब्राउन राइस को जो पकने में है वो टाइम ज़्यादा लगता है, बहुत देर तक पकाने के बाद भी वो थोड़ा खड़ा खड़ा ही रहता है, सोकिंग टाइम भी उसमें ज़्यादा लगता है। और साथ ही साथ ब्राउन राइस की जो शेल्फ लाइफ है वो भी कम होती है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ वाइट राइस। इसलिए भी लोगों का वाइट राइस की तरफ झुकाव बढ़ गया। लेकिन जब हम हेल्थ कॉन्शियस अब हो रहे हैं तो हम समझ चुके हैं कि अगर हम चावल खा रहे हैं तो बेटर है हम ब्राउन राइस खाएं, ताकि हमें जो उसके राइस ब्रांड में इंटैक्ट न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मिल पाएँ। सिमिलरली हमारे पास रेड राइस और ब्लैक राइस भी होता है, जो कि ईस्ट इंडिया में बहुत कॉमन है। जो मणिपुर वाला साइड है वहाँ पर इसको बहुत खाया जाता है। एंड बिलीव मी, इट इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। इसकी जो लेयर होती है, ब्रांड लेयर, जो रेड और ब्लैक कलर की होती है, ये बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट रिच, फाइटोकेमिकल रिच होती है, हाईली न्यूट्रिएंट डेंस होता है। ये जो कलर है एंथोसाइनिन नाम के कंपाउंड की वजह से होता है, वही एंथोसाइनिन कंपाउंड जो हमें ब्लूबेरीज और ब्लैकबेरीज में देखने को मिलता है। दोस्तों, राइस ब्रान रिसर्च के दौरान प्रूवन है कि इसके कंजम्पशन से जो कैंसर सेल्स हैं वो रिड्यूस होती हैं, इसीलिए इसको कोलर कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनको भी रिकमेंड किया जाता है। साथ ही इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, फ्री रेडिकल्स को कम करती हैं और डायबिटिक्स के लिए भी एज अ मेडिसिन इसको यूज़ किया जाता है। और इसीलिए आजकल आप मार्केट में देख रहे होंगे कि राइस ब्रान और जर्म सप्लीमेंट्स को सेपरेटली एज अ सुपर फूड्स, एज अ सप्लीमेंट बॉक्स भी सेल किया जाता है।
आपने शायद ये भी सुना होगा कि ब्राउन राइस के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो फिर ये हेल्दी कैसे हो सकता है? देखिए दोस्तों, फाइटिक एसिड नाम का कंपाउंड इसके अंदर होता है जो कि एक एंटी न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करता है, पर जब हम उसको अच्छे से सोक कर लेते हैं तो वो जो कंटेंट है वो उसमें रिड्यूस हो जाता है, इसलिए हम उसको एज अ हेल्दी मील कंसिडर करते हैं। सेकेंड, यहाँ पर सवाल आता है कि इसमें आर्सेनिक नाम का कंपाउंड जो कि एक टॉक्सिक एलिमेंट की तरह काम करता है, उसकी मात्रा भी ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों, जब हम इसकी प्रॉपर वॉशिंग करते हैं और ओपन पॉट के अंदर इसको कुक करते हैं तो इसका अमाउंट भी रिड्यूस हो जाता है। सो डोंट वरी, आपको एंटी न्यूट्रिएंट्स और आर्सेनिक की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज अ हेल्दी मील लेके खा सकते हैं। बट देन अगेन, जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ क्रॉप को उगाने के दौरान किया जाता है वो हार्मफुल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, तो अगर आप उसको लेके कंसर्न है तो ऐसे केस में आप कोई भी ब्रांड का ऑर्गेनिक राइस चूज़ कर सकते हैं जो कि पेस्टिसाइड फ्री होता है। अब हमारे पास एक और कैटेगरी आ जाती है जो आपने सुनी होगी, लो जीआई राइस, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स राइस, जिसकी मार्केटिंग करके स्पेशली डायबिटिक पीपल को बेचा जाता है कि आपका शुगर लेवल जो है इससे रेज नहीं होगा, आप इसको आराम से खा सकते हैं। बट देन इज इट रियली ट्रू? अ सिंपल आंसर इज नो। अगर आप इसका फाइबर कंटेंट चेक करेंगे तो हार्डली 1% फाइबर इसके अंदर होता है, जिससे कोई भी शुगर लेवल्स को बेनिफिट नहीं होता। ये एक मिसलीडिंग क्लेम है, सो डोंट गो फॉर दैट। तो अब बारी आ जाती है हमारे उस जुगाड़ की जिससे आप वाइट राइस आराम से खा सकते हैं बिना शुगर लेवल्स की और वेट की चिंता किए। तो देखिए दोस्तों, इसको खाने का तरीका ये होता है कि जो वाइट राइस है, अगर आप 1 कटोरी वाइट राइस खा रहे हैं तो उसके साथ में 2 कटोरी सब्जी खाना है, यानी डबल पोर्शन लेना है। 1 पोर्शन वाइट राइस का तो 2 पोर्शन आपको वेजिटेबल के लेना है। इट्स नॉट पोटैटो, जो भी सीजनल वेजिटेबल होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स या मिक्स वेज के फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको 1 कटोरी प्रोटीन सोर्स लेना है। आप उसमें दाल ले सकते हैं या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट, दही या पनीर, ऐसा कुछ ले सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अ पोर्शन ऑफ हेल्दी फैट, यानी आप 1 टीस्पून उसमें घी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इस पूरी मील को कंबाइन करते हैं, 1 पोर्शन राइस का, 2 पोर्शन वेजिटेबल के, 1 पोर्शन दाल का, साथ में 1 चम्मच घी, तो ये हमारा कंप्लीटली हेल्दी और बैलेंस्ड मील बन जाता है, जिससे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाह रहे हैं कि आप राइस ब्रांड के जो बेनिफिट्स हैं उनको भी लें, उसकी भी क्वालिटीज़ आपकी बॉडी के अंदर जाए, तो आप जो अपनी दाल कुक कर रहे हैं उसको राइस ब्रांड ऑयल में कुक कर सकते हैं। बट रिमेंबर, ये काम जब ही करेगा जब आप कोल्ड प्रेस्ड राइस ब्रांड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। कोल्ड प्रेस्ड आपको यूज़ करना है तो आप राइस ब्रांड के बेनिफिट्स भी आराम से उठा सकते हैं। सो टू समराइज दिस वीडियो की हमने इतनी सारी वेराइटीज़ की यहाँ पर बात करी। देखिए दोस्तों, ऑनेस्टली वाइट राइस जो है बहुत लीस्ट न्यूट्रिशियस है एज़ कंपैरिजन टू दैट ऑफ अदर। बट हाँ, हमने उसका तरीका भी डिस्कस किया है कि हम उसको कैसे हेल्दी बना सकते हैं। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे हम अच्छी वैरायटी की तरफ जाते हैं, वाइट से ब्राउन, रेड, ब्लैक, इन राइस की तरफ जाते हैं, तो कॉस्ट भी डेफिनेटली हमारा एलिवेट होता है। तो अगर आप उस सेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं तो आप वाइट राइस को इस फॉर्म में खाएं तो आपको कोई हार्म नहीं होगा, आपको सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।